सतनाम साहिब बंदगी है। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। शब्द नंबर 2। सतगुरु शरण हंस जब आवे तब ही परम पद पावे हो। सतगुरु भेद हंस जो पावे अनहद नाद बजावे हो। गंगा यमुना मिले सरस्वती त्रिवेणी मध नहावे हो। पूरा सतगुरु अलख लखावे करम भरम बिसरावे हो। सहज समाधि निरंतर लावे पुनर्जन्म नहीं पावे हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो सर ही शब्द समावे हो। शब्दार्थ हंस जीव शुद्ध आत्मा विवेकी मनुष्य परम पद सर्वोच्च मोक्ष पद भेद रहस्य अनाहत नाद निसीम बजा बिना चोट की ध्वनि मन के सिद्ध होने या आंतरिक शक्ति जागृत होने पर साधक के भीतर बिना किसी आघात के विविध प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होना। अलख जो दिखाई न दे निराकार परमात्मा सहज समाधि स्वाभाविक रूप से विषय वासना रहित मन का आत्मलीन होना। आत्मस्वरूप की स्थिति पुनः जन्म फिर से जन्म होना। सार शब्द सतगुरु का सत्य वचन परम तत्व आत्मस्वरूप है। भावार्थ, जब जिज्ञासु जीव सच्चे सतगुरु की शरण में जाता है उसका सत्य सतोपदेश ग्रहण करता है तथा उनके अनुसार आचरण एवं भक्ति साधना करता है तभी वह सर्वोच्च मोक्ष पद पाता है। जो विवेकी साधक सतगुरु का सत्य ज्ञान भली भांति समझकर उसका रहस्य में प्राप्त कर लेता है, वह अंतर्मुख होकर मन को वश में करके आत्मलीन हो जाता है। ऐसे में वह आनंद का निसीम बाजा बजता है, यह बजते हुए सुनता है। उस साधना स्थिति में गंगा यमुना एवं सरस्वती अर्थात इंगला पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ियाँ त्रिकुटी में जहाँ त्रिवेणी के रूप में मिलती है उसके मध्य साधक आत्म ध्यान में मग्न होकर सुख स्नान करता है। विवेक वैराग्य संपन्न एवं सत्यात्मा अनुभवी सतगुरु जिस शरणागत शिष्य को अलख पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कराता है और भटकाने वाले सांसारिक कर्म एवं भ्रम आदि को भुला देता है, वह स्वाभाविक रूप से मन को समाप्त विषय वासनाओं से छुड़ाकर निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने की सहज समाधि लगाता है, जिससे साधक का इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे भाई साधो सुनो, उक्त प्रकार से साधन सार शब्द निज आत्म स्वरूप में समा जाता है और सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है। सतनाम साहिब बंदगी।
सतनाम साहिब बंदगी। साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग, इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों मित्रों दोस्तों, एक ज्ञान समझो पूरा पूरा बताया जा चुका है कि दुनिया कैसे बनी, कैसे सागर बना है। अब शब्दावली चल रही है भाई दोस्तों मित्रों भाइयों, ध्यान पूर्वक सुनो। शब्द तीसरा, गुरु बिनु दाता कोई नाही, जग मागन हारा। तीन लोक ब्रह्मांड में सबके भतारा। गुरु बिनु दाता कोई नहीं, जग मांगन हारा। तीन लोक ब्रह्मांड में सबके भतारा। अपराधी तीरथ चले, क्या तीरथ तारे। काम क्रोध मद ना मिटे, क्यों देह पखारे। कागन की नौका बनी, बीच लोहा भरे। शब्द भेद जाने नहीं, मूर्ख पक्ष हरे। मक्ष मनोरथ पिया मिले, घट भया उजियारा। सतगुरु पार उतारी है, सब संत पुकारा। पाहन को क्या पूजिए, या में क्या पावे। 68 तीरथ के फल घर मिले, जो साधु जीवावे। कहे कबीर विचार के, निराध खल डोले। अंधे को सूझे नहीं, घट में ही बोले। शब्दार्थ, भरतारा पति स्वामी, पराधनी पापकर्मी, पखरे धोए नहाए। बच्छा वच्छा हृदय की अभिलाषा इच्छा। पिया पति स्वामी, पाहन पत्थर। 68 हरिद्वार ओम काशी आदि 68 तीरथ। निर्धार निरा अंधा, अज्ञानी खल मूर्ख, डोले भटकना। भावार्थ, सद्गुरु के बिना अतिरिक्त कोई बड़ा दाता और दानी नहीं है। सतगुरु देने वाले दाता है और सारे संसार के जीव मांगने वाले याचक हैं। तीन लोक एवं अखिल ब्रह्मांड में सतगुरु सबके स्वामी हैं। यदि आप कर्म करने वाला व्यक्ति तीर्थ करने जाए तो वह उनके स्नान करने से क्या तीर्थ उसे भव से पार उतार देगा। जब उससे काम क्रोध एवं अहंकार आदि विषय विकार नहीं मिटते तो उसमें क्या शरीर में धोए नहाए कोई भी मलिन विकार दोष के रहते तीर्थ में नहाने धोने से उद्धार कैसे हो सकता है। यदि कागज की नाव को पानी में छोड़कर उसके बीच में लोहे का भार रख दिया जाए तो निश्चय रूप से वह शीघ्र ही पानी में गल एवं डूब जाएगी। इसी प्रकार कागज की नाव के समान कामादि वासना से निर्मित यह क्षणभंगुर शरीर भव सागर में है, जिसमें अनंत पाप कामनाओं का भार ज्यादा है लादा है। वह जाने कब डूबकर समाप्त हो जाए। वस्तुतः जो सतगुरु के शरणागत होकर सार सतोपदेश का रहस्य नहीं समझते, वह मूर्ख लोग वह ही थक कर हार गए, मर गए और उनका उद्धार नहीं हो सका। यदि अंतर्मन की मंगल
कामना अनुसार पति परमेश्वर रूप सतगुरु मिल जाए तो हृदय में सत्य ज्ञान एवं परम आनंद का उजाला हो जाता है। सतगुरु ही शरणागत को भवसागर से पार उतारते हैं। यह बात सब संतों ने स्पष्ट रूप से कही है। जड़ पत्थर को क्या पूजना है, वह कुछ खाता पीता तथा बोलता नहीं है। अंतयों इसके पूजने से क्या पाना है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि साधु संतों को भोजन खिलाए तो 68 तीर्थ करने का जो महाफल कहा गया है वह अपने घर पर ही मिल जाए। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं, विचार कर कहते हैं कि निरा अंधा अर्थात अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति व्यर्थ के प्रपंच एवं अंधविश्वासों में भटकता रहता है। उस महामूर्ख को यह नहीं सूझता कि जिसे वह खोजता फिरता है वह चैतन्य आत्मा उसके हृदय में ही बोलता है अर्थात निवास करता है। विशेष तीर्थों के पानी से स्नान करने पर पाप कर्म छल कपट चोरी हिंसा व्यभिचार एवं झूठ आदि नहीं धुलते मिटते और जड़ पत्रों की पूजा करने से वह कुछ भी नहीं ग्रहण करते। अंतयों संत गुरु की सेवा पूजा करनी चाहिए, जिसके ज्ञान उपदेश का फल सुख शांति के रूप में जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतनाम साहिब बंदगी बंदी छोड़ सतगुरुदेव कबीर साहिब महाराज की जय हो।